बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसे संकल्प पत्र 2025 का नाम दिया गया। मात्र 26 सेकंड का फोटो खिंचाकर सभी नेता मंच से चले गए। कांग्रेस ने इसे बिहार के जनता के साथ दुर्घटना बताया। कांग्रेस के राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह कहते हैं, एनडीए 20 वर्षों से शासन में है, ऐसे में उन्हें संकल्प पत्र नहीं बल्कि अपने सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। सुनिए कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह और अशोक गहलोत को। सेकेंड का फोटो शूट आउट हुआ मैनिफेस्टो रिलीज के नाम पर। सर ने तो 26 सेकंड कहा, लेकिन मैं भी घर में बैठ के टीवी में देख रहा था। वो 7 सेकंड का जो फोटो शूट आउट था, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब मेरे जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता के मन में यही है कि मैं जैसा पहले कहा करता था कि नीतीश जी को जब से एनडीए में वो गए हैं, डबल इंजन की सरकार में काम कर रहे हैं, तो इस बार उनको कठपुतली बना के और सरकार चलाई जा रही है दिल्ली से, अमित शाह जी के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जो भी नीति निर्धारित की जा रही है, खास करके बिहार को एक मजदूर सप्लाई स्टेट के रूप में रखने का जो साजिश है, राजनीतिक साजिश है, उसको आप सभी देख रहे हैं। मुझे तो प्रेस के मित्रों से भी मैं माफी मांगता हूं कि इस तरह का आप लोगों के साथ भी किसी ने आज तक अत्याचार नहीं किया होगा। आज जो हुआ, वो लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं माफी मांगता हूं उन लोगों के प्रति, बिहार का होने के नाते। जैसा अशोक गहलोत साहब ने कहा कि हम लोगों ने भी 2 दिन पहले अपना संकल्प पत्र जारी किया था, तो हम लोगों के जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, उन्होंने संकल्प पत्र को पढ़ा था आपके सामने। आज अपेक्षा किया जा रहा था कि आज कम से कम नीतीश जी को इतना फ्रीडम दिया जाएगा वहां आपके सामने कि वो कुछ कह सकें, लेकिन उनको जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, वो भी बिहार और बिहारियों के साथ अपमान है भारतीय जनता पार्टी के शासन के द्वारा, भारतीय जनता और एनडीए के नेतृत्व के द्वारा। आज संकल्प पत्र पढ़ा जाता है भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी के द्वारा, और इससे साफ ये संकेत है बिहारी मतदाताओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए, कि वो केवल उनको उनका चेहरा आगे करके उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके वोट बैंक को छीनने की कोशिश हो रही है। असल में जो खेल है वो 14 तारीख के बाद होने वाला है। और जो प्रधानमंत्री जी का कल का आपने वीडियो अगर देखा होगा कि नया बिहार बनाने का जो संकल्प है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी तो पीछे से राजपाट कर रही है, वो अपना मुख्यमंत्री आगे करके और नीतीश जी को किनारे करने की कोशिश है, जनता दल नेतृत्व को पीछे ढकेलने की कोशिश है। और कमोबेश यही स्थिति जो एनडीए के बाकी के नेता हैं, बाकी के जो उनके मित्र दल हैं, उनके साथ भी यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आदरणीय गहलोत साहब ने कहा, 20 के मैदान में बारे हो, उनका हिसाब किताब दो प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। आपने जो वादा किया था 1,25,000 करोड़ के मैं पैकेज दूंगा बिहार को, उसका क्या हुआ है? नंबर 2 जो गन्ना मिल लगाएंगे, शक्कर में शुगर बनेगी और मैं उसे चाय पीऊंगा यहाँ कर, वो चाय आज तक पी क्या हूँ? इस प्रकार से अखिलेश जी बताएंगे आपको कि क्या क्या यहाँ पर इन्होंने वादे किए हैं 20 साल के अंदर, कितनी बड़ी वादा खिलाफी करी है। कई उदाहरण है देश के अंदर। मोदी जी खुद के हैं, मैं भी मुख्यमंत्री था, वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो बोला करते थे कि भारत सरकार क्यों नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार क्यों नहीं एमएसपी को कानून का दर्जा देती है, दिया कि उन्होंने 11 साल में हो गए। तो ये स्थिति जो बनी है, उसमें रोजगार की बातें करते हैं, अभी फिर वादा कर लिया, शिक्षा में बात की, इंडस्ट्री की बात कर ली। ये अंग्रेज लाते कहाँ थे? ये मुझे भी बताया गया कि जो अभी सम्राट चौधरी जी ने जो बोला है, उसमें झूठ का पुलिंदा है, वो झूठ का पुलिंदा है।
आप सुन चुके हैं, मैं उनके वापस रिपीट करने की क्या कोई तुक नहीं है। पर 50 लाख करोड़ का निवेश हुआ। अब इनको पूछो आपने अंदाज कैसे लगाया? कोई एमओयू हुआ क्या आपके वक्त में? अगर एमओयू हुआ है तब तो मालूम पड़े भाई ये इनका प्रस्ताव है, हो सकता है कि 50 का नहीं होगा, 40 का हो जाएगा। मैनिफेस्टो अंदाज की बात करते हो, 1 करोड़ नौकरी देंगे, औद्योगिक विकास करेंगे, महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे और किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी। कितनी बार झूठ बोलोगे आप लोग? ये 20 साल का जो हम इनसे मांग करते हैं, आप अपना पहले रिपोर्ट कार्ड दो। 20 साल में नीतीश कुमार जी रहे हैं चीफ मिनिस्टर, वादे किए हैं। आज के मैनिफेस्टो में उम्मीद करते थे हम लोग भी, पहले की जनता भी, कि आप शुरुआत जैसे करोगे कि आज तक वादे हमने किए हैं 20 साल में, उसका रिपोर्ट कार्ड ये है। शुरुआत वैसे करोगे आप, जिससे कि जनता को विश्वास हो जाए आप जो कहते हो करते हो, अभी क्रेडिबिलिटी जम जाए। वो नहीं किया इन्होंने और झूठे वादे और कर दिए इन्होंने। अब इनमें विश्वास कौन करेगा? विश्वास कौन करेगा? हम कहना चाहेंगे आपको, हमारा मैनिफेस्टो आ गया है, तेजस्वी जी खुद ने उनको जारी किया है। आज जब इनके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है नीतीश जी के, तो नीतीश जी के माध्यम से नीतीश जी द्वारा मैनिफेस्टो जारी क्यों नहीं करवाए? क्या वो नीतीश जी स्थिति में नहीं है क्या कि मैनिफेस्टो जारी कर सके? क्या कारण है कि उनसे जारी नहीं कर रहे? माँ गठबंधन की बात थी, उनके लीडरशिप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये तमाम सवाल जो है, क्योंकि मैनिफेस्टो जो आ जाता है पब्लिक में, तो प्रॉपर्टी खाली अभी एनडी की नहीं रही है, वो प्रॉपर्टी पब्लिक की है, मीडिया की है, हम सबकी है। हम उन्हें सवाल जवाब कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, हमारा मैनिफेस्टो जो है वो आप देखेंगे चुनाव जीतने के बाद में जब तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री, वो मैनिफेस्टो हम कैबिनेट में अप्रूव करवाएंगे, जैसे राजस्थान हमने किया 3 बार। हम चाहेंगे जो वादा करे पब्लिक से, वो वादे निभाए फिर, और निभाए का गारंटी होती है अगर आप चुनाव जीतने के बाद में सरकार बनती है, कैबिनेट के अंदर उसको अप्रूव कर देते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी और तमाम जो है ब्यूरोक्रेट तमाम अपने पास रखते हैं, जो कॉपी में रखते हैं, वह ये वादे हमारी सरकार बनी है तो ये वादे हमने किए थे, अब हम इनको निभाना चाहते हैं, निभाएंगे। जनता पूछ सकती है इनको। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, जो नीति आयोग जो प्रधानमंत्री के मातहत काम करता है, उसका भी अगर 3 महीने पहले का रिपोर्ट अगर देखा जाए तो बिहार जो कभी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, नालंदा पूरे दुनिया को, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया भर के छात्र वहां पढ़ने आते थे, दुनिया के दूसरे देशों के, अन्य देशों के छात्र पढ़ने आते थे। आज शिक्षा में भी हम 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर चले गए हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो। कमोबेश यही स्थिति स्वास्थ्य सेवा के बारे में है, जो नीति आयोग ने कहा है कि 28 बड़े राज्यों में हम 28वें स्थान पर हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में यही बिहार था कि पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरे पंचवर्षीय योजना, श्री बाबू के हुकूमत में कांग्रेस के नेतृत्व में 27% जो चीनी नेशनल किटी को देने का काम करता था, वो आज 2% से भी नीचे चला गया। जैसा इन्होंने कहा कि उन्होंने वायदा किया था कि उसी चीनी मिल के चीनी से चाय पिएंगे। मैं वहां का सांसद हुआ करता था, मुझे मालूम है। लेकिन कहाँ 27% चीनी कंट्रीब्यूट करने वाला स्टेट 2% से नीचे चला गया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट में भी 28 बड़े राज्यों में हम खिसक के 28वें स्थान पर चले गए। मोर और लेस प्राय सभी विभागों की स्थिति यही है। सबसे कम आय आज बिहार के लोगों की है। सबसे ज्यादा प्लान किसी अगर एक स्टेट से हो रहा है तो वो बिहार है। और बड़े बड़े लोगों को ये कहा जाता है कि यहाँ जमीन की कमी है इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग रहा है, और दूसरी तरफ
प्रधानमंत्री जी के मित्र को 1000 एकड़ दिया जाता है 1 रुपए के हिसाब से। तो ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझते हैं। अकेले नीतीश जी के हुकूमत में 53,000 से ज्यादा हत्याएं हुई और कल आपने देखा कि एक राजनीतिक हत्या मोकामा में दुर्दांत अपराधियों ने वहां की है। उसके ठीक एक दिन पहले टेकारी में अटैक होता है। तो ये लोग बात जरूर जंगल राज की करते हैं, लेकिन नीतीश जी और एनडीए की हुकूमत में बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि यहीं एक उद्योगपति की हत्या हुई 20 गज की दूरी पर, और ये वो जगह है जहां कलेक्टर साहब रहते हैं 50 गज की दूरी पर, सीनियर एसपी साहब रहते हैं 20 गज की दूरी पर। उनके बेटे की भी हत्या 4 साल पहले हुई थी, तब भी हम लोग उनके घर गए थे। तो ये भयावह स्थिति एनडीए की हुकूमत में बिहार का हुआ। बिहार बद से बदतर लगातार होता जा रहा है और किसी को भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने पर विश्वास नहीं रहा। कोई भी आम बिहारी से लेकर जो सोचने समझने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, किसी का भी भरोसा उन पर नहीं रह गया है। बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। हम इन सब बातों को जनता के बीच ले जा रहे हैं। आज जो ये झूठ का पुलिंदा इन लोगों ने लाया है, उसको भी हम लोग जनता के बीच उजागर करने का काम करेंगे। और बेरोजगारी का जो ये संकल्प लिए हैं, अपराध का जो इन लोगों ने फिर से संकल्प लिया है, भ्रष्टाचार का जो संकल्प लिया है, यही है एनडीए का टायर्ड और रिटायर्ड मैनिफेस्टो। इन्हीं बातों के साथ आप सभी में जीतने के बाद में वो कैबिनेट में अप्रूव होगा और उसके बाद में वो लागू होगा, ये हम आपको निवेदन करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो पलायन यहाँ जो हो रहा है, पेपर लीक की घटना हो रही है, कोई जवाब नहीं। मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को विशेष कहना चाहूंगा, अब राजस्थान में पेपर लीक हो गए, हमारे खिलाफ चुनाव में इश्यू बनाया पेपर लीक का। इनको पूछो बिहार में आपका क्या कहना हो, तो बोलेगा मुझे पब्लिक मीटिंग में जवाब देना चाहिए मोदी जी को और अमित शाह जी को। आप अन्य राज्यों में बोलते हो, यह बताइए बिहार में पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, गुजरात में क्यों हो रहे हैं, आर्मी में क्यों हो रहे हैं, जुडिशरी में क्यों हो रहे हैं, बताओ आप। और केंद्र सरकार क्या कर रही है उनको रोकने के लिए, ये बताना चाहिए उनको। इस प्रकार से नौकरी मांगने वालों को लाठीचार्ज हो रहा है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है आप देख रहे हो। कल भी एक हत्या हो गई, हमने सुना है यहाँ बिहार के अंदर। तो ये जो तमाम बातें हैं वो आपके सामने। अब मैं कहना चाहूंगा, जब ये स्थिति आपकी है, ये जो फिगर दिए गए हैं 1 करोड़ 9 लाख महिलाओं पर औसत 30,000 करोड़ का कर्जा है। आप 10,000 रुपये दे दिए महिलाओं को चुनाव के मौके पर, चुनाव जीतने के लिए। वो आप क्या मैसेज देना चाहते हो डेमोक्रेसी के अंदर। इसलिए मेरा मानना है कि ये वक्त है, इनका मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है और इसको हम जाके पब्लिक मीटिंग में बताएंगे जनता को कि पहले ये 20 साल का हिसाब दे, रिपोर्ट कार्ड पेश करे, हमने वादे किए, ये निभा पाए, ये नहीं निभा पाए, अब निभाएंगे। ये कम से कम हमारे कैंपेन का एक अंश होगा। किस प्रकार से हम जनता को समझाएंगे चुनाव के अंदर कि झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं और इन पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। और जो विश्वास नहीं कर सकते हैं, इनके रिपोर्ट कार्ड नहीं है, तो ये जो नया मैनिफेस्टो है, इस पर कौन विश्वास करेगा इनके ऊपर। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हूँ, अखिलेश जी को कहूँगा कि वो